गया, दान दक्षिणाएं भी हो गई, ये रिपीट नहीं होगा, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। 5 साल 6 साल पूजा अनुष्ठान बहुत से कराया, बहुत सारी चीजें कराई, पर ये रिपीटिशन नहीं होगा इसमें। आप लोग लकी हो जो आप आ गए, आपने जो किया, आज तुला दान किया, गौदान किया, स्वर्ण दान किया, रत्न दान किया, अब आपको जीवन में दान करने की जरूरत नहीं है, इतने दान आपको जन्मगण में संपन्न करा लिए गए हैं। एक मैंने कहा था ओम ऐं ह्रीं श्री, श्री विद्या अंतर्गत है, श्री विद्या के अंतर्गत में ऐसा ही साधना की जाती है। अब आपको श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, करो तो करो, वो तुम्हारा मैटर है, करते रहो, तो वो एक प्रक्रिया चलती। जितने लोग बैठे उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, उन शिष्यों की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पे नहीं बैठे। ये सिर्फ ये विशेषाधिकार तुम्हें प्राप्त हो गया है, उन्हें प्राप्त नहीं है। उनकी जब उनको जब होगा तब होगा, और जब मैं कराऊंगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद या नहीं कराऊंगा क्या होगा, वो भविष्य के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। पर आप लोगों को न श्राद्ध की जरूरत है, न पिंडदान की जरूरत है, न दान की जरूरत है, कि आप कोई ग्रहण भी पड़ जाए आपके जीवन में तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि आपको दान करना है, ये करना है, वो करना है, नदी स्नान करना है। ये एक बार में किया जाता है। श्री विद्या का तात्पर्य ये होता है, श्री विद्या का जब वास्तविक पूजन संपन्न किया जाता है, जिसको ले जाओ यहां रखो ये साइड में, श्री विद्या का जब वास्तविक पूजन संपन्न किया जाता है तो वास्तव में श्री विद्या का पूजन किसी दिव्य नदी का एक जो आपकी जल पात्र है उसको भर दिया जाता है और एक पुष्प लिया जाता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक पुष्प बस, जिसमें 360 पंखुड़ियां, एक पुष्प लिया जाता है। गेंदे का पूरा खिला हुआ फूल, पीताम्बरा का जो वास्तविक साधक होता है वो एक गेंदे का खिला हुआ फूल लेता है, जिसमें 360 पंखुड़ियां हो और एक नर्मदा का जल, गंगा का जल, किसी का भी जल और एक आचमनी, बस। कोई धूप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई अक्षत नहीं, कोई गंध नहीं, कोई दूध नहीं, कोई दही नहीं, कुछ नहीं। उच्च स्थिति में साधक की स्थिति यही होता है, वो एक फूल को लेता है, उसकी एक पंखुड़ी निकालता है, छोड़ता है, आचमनी का जल डालता है, काम खत्म। सिर्फ एक पुष्प के ऊपर पूरा पूजन संपन्न किया जाता है। श्री विद्या की उपासना भक्ति सुंदरी के जो आवरण पूजन होते हैं उसमें 360 कड़िया है, क्योंकि जब भी देखो वो फूल के समान बना हो, 360 पुष्प होते हैं, एक एक पंखुड़ी निकाली के पंखुड़ी छोड़ी, जल छोड़ दिया। न दीपक की जरूरत नहीं, दीपक इसलिए क्योंकि श्री विद्या का साधक, महाविद्याओं का साधक, सुन लो मेरी बात है, अल्लाह को जब बैठ जाता चाय ले जाओ, चाय ले जाओ। ब्रह्मांडीय होता है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ब्रह्मांडीय होता है। सूर्य को दीपक मान लेता है, सूर्य की ज्योति को दीपक मान, क्योंकि कहा गया सूर्य मंडल मध्य से वो गमन करती है, सूर्य को दीपक मान के पूजन कर लेता है। सूर्य को नमस्कार किया, आप ही ज्योति है, आप ही परब्रह्म है, आप ही को समर्पित किया। साधक, क्योंकि अगर हिमालय की पर्वत की शिखा में बैठा है साधक बैठा, तो कहां से लाएगा घी, कहां से लाएगा दही, कहां से लाएगा मक्खन, कहां से लाएगा अक्षर, कहां से लाएगा दीपक, कहां से लाएगा इत्र, कहां से लाएगा ये वो ताम झाम, कहां से लाएगा? वो फिर सारी जिंदगी ताम झाम ही इकट्ठा करता रहेगा, पूजा क्या करेगा? वो पूजा तो कम करेगा, ताम झाम ज्यादा रहेगा उसके साथ। तो ठीक है, हर साधक की अपनी प्रक्रिया है, वो पूजन भी होते हैं उनके, पर वो पूजन जो था उसको सूर्य को ज्योति मान लिया जाता है, चंद्रमा को ज्योति मान लिया जाता है, जितने तारे हैं उनको आकाश में दीप मान के पूजन कर दिया जाता है। और भगवती त्रिपुर सुंदरी के दीपक है, उन्हीं की प्रपंच लीला चल रही है, उन्हीं से काम कर देता है और वो क्रिया करके सिद्ध कर देता है, श्री विद्या उपासना कर जाता है। तो श्री विद्या की साधना में मैंने आपको यही समझा। फिर वो श्राद्ध, वो अपना खुद का श्राद्ध कर लेता है, अपना खुद का तर्पण कर लेता है, उसको किसी से अपना श्राद्ध और अपना पिंडदान की अपेक्षा की जरूरत नहीं रहती कि मैं मरूंगा तो मेरा पुत्र मेरा पिंडदान करेगा, मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा। अब उस सन्यासी कहेगा पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से लाऊं? जब पत्नी नहीं तो पुत्र कहां से आएगा? जब पुत्र नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा? पुत्र नहीं है तो क्रियाकर्म कौन करेगा? पुत्र नहीं तो श्राद्ध कौन करेगा?
उसे तो ये भी नहीं मालूम मर जाऊंगा तो हिमालय की चोटी में मर जाऊंगा या नदी की नर्मदा नदी के किनारे मर जाऊंगा तो मेरे को कोई अग्नि संस्कार करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो गृहस्थ और संसारियों की तरह इस तरह से सोचेगा तो फिर वो साधना नहीं कर सकता, वो साधक नहीं कर सकता, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो उसको पत्नी साधना करनी पड़ेगी, पुत्र साधना करनी पड़ेगी, जन्म जन्मांतर से काल चक्र के अंतर्गत रहना पड़ेगा। इसलिए सारे श्राद्ध सारी दान सब वो एक साथ कर देता है। छुट्टी करो, लोग करते हैं श्राद्ध, लोग जैसे व्रत का कराया है। अब तुम्हें मेरी माँ थी तो मैं जब से पैदा हुआ तब से उनको मैं व्रत ही करके देखता था। आज सोमवती अमावस्या है तो कल हाथी का व्रत है, तो कल घोड़े का व्रत है, तो कल मट्टी का हाथी बना के उसकी आरती उतारती रहती थी, कल शंकर की बना के उसकी कुछ करती रहती थी। आज सोमवार है तो कल गुरुवार की पूजा है, तो आज जय संतोषी माता का शुक्रवार आ गया तो फिर कोई नए भगवान नारायण इकट्ठे हो गए तो सोमवार उनको दे दिया। फिर तो सारी जिंदगी व्रत ही व्रत करते करते ये मतलब करते करते तो वो ठीक है, वो जो करते हैं वो करते रहे। तो आज रमजान का महीना आ गया तो आज एक महीना रोजा साफ सुबह से थूकेंगे नहीं, शाम को खाएंगे, चलता रहता दुनियादारी संसार। आज इसकी झांकी कर उसकी झांकी कर, ये कर वो, परसों ये नसों वो, तो ये सब एक ही दिन सब व्रतों का ले लिया, सब व्रत एक ही दिन तुमको तर्पण किया। ले ये मत कहना कि हमने तेरे को तर्पण नहीं किया, तेरे को सम्मान नहीं किया, क्षण नहीं दिए। हर चीज क्या मानती, कालचक्र क्या है, क्षणों का समूह है, वो क्षण मानता है और क्या मानता है। भगवती क्षण मानती है, दिव्य क्षण आपको मिल जाए, अच्छे क्षण आपको मिल जाए। इन क्षणों का खेल, इन क्षणों का मैनेजमेंट है कालचक्र। जो इंटेलिजेंस वे में इन क्षणों को मैनेज कर लेगा, इन क्षणों को मैनेज कर लेगा, इन क्षणों को सही तरीके से बना लेगा, वो जीत जाएगा। आपको क्या दिया भगवान ने? आपको 70 साल 80 साल की आयु दी, कुछ क्षण दे दिए, कुछ वर्ष दे दिए, कुछ रात्रि दे दी, कुछ दिन पकड़ा दिए आपके हाथ में, और क्या दिया? इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब इसमें कुछ क्षण जवानी के लिए, कुछ क्षण बुढ़ापे के लिए, कुछ क्षण कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए, कुछ क्षण को बैंक में अफसर की गाली खाने के लिए चलता रहेगा, कुछ क्षण तेरी पत्नी से झगड़ा करने के लिए, कुछ क्षण को व्यापार के लिए, तो ये क्षण दे दिए। तो ये इसमें कठिन हो जाती है बहुत ज्यादा इन क्षणों में, और फिर वो उच्च कोटि के क्षण नहीं मिलते जिन क्षणों की हमें तलाश होती है। तो इन क्षणों का मैनेजमेंट है, और एक क्षण में 1000 क्षण अगर आप काट सकते हो तो आप श्री विद्योपासक हो। एक क्षण के अंदर 1000 क्षण काट दो। श्री विद्योपासक पूजन की श्री आप अगर कर्पात्री धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज की किताब पढ़ोगे, मैं बहुत मेरे दादा गुरु है, आपके गुरु जी विश्वेश्वर के गुरु है धर्म सम्राट कर्पात्री जी, उनको धर्म सम्राट कहा गया है। बड़े गुरु जी ने उन्हीं से दीक्षा की, क्षेत्रीय बदला श्री विद्या सत्तांग उन्हीं ने दिया है। उनका मैंने फोटो भी छापा था, नमामि देव भूषण पीताम्बर शक्तिपीठ के महाराज की किताब। उन्होंने किताबें लिखी श्री विद्योपासना को, बहुत मोटे मोटे पूरी संस्कृत में, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं पर वो पूरे संस्कृत में, उसमें एक भी हिंदी नहीं है। वो संस्कृत से शुरू होती है, संस्कृत में ही खत्म होती है। तो उसमें लिखा है प्रथम श्वास, द्वितीय श्वास, तृतीय श्वास, चतुर्थ श्वास, पंचम श्वास। जैसे लिखते हैं प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, उन अध्यायों के नाम में से प्रथम श्वास, द्वितीय श्वास, तृतीय श्वास, चतुर्थ श्वास, तो श्वास में लिखा है 21,600 श्वास। एक आदमी दिन भर में 21,600 श्वास ले सकता है। 21,600 एक श्वास भी नहीं ले सकता, 21,600 से ज्यादा श्वास भी नहीं ले। 24 घंटे में 21,600 बार हम श्वास ले सकते हैं। इन श्वासों का मैनेजमेंट, इन श्वासों का शरीर चल रहा है, इन श्वासों का मैनेजमेंट है श्री विद्या। ये अपनी विधा है, अपनी तरीका है। तो इन श्वासों में कितना मैनेज कर लिया, एक श्वास में 1000 श्वास का रिजल्ट ले लिया है। ये पूरी तकनीक है, विशुद्ध वैज्ञानिक आधार है, और इस वैज्ञानिक आधार पर श्री विद्योपासना होती है। एक पुष्प बहुत है, एक आचमनी जल बहुत है पूजन के लिए। एक क्षण बहुत है समस्त श्राद्धों के लिए, एक क्षण बहुत है समस्त तर्पणों के लिए, एक क्षण बहुत है समस्त दानों के लिए। गुरु जी ने काल ज्योतिष एवं काल ज्ञान एक किताब लिखी है। ज्योतिष गुरु जी इतना काल ज्ञान कोई नहीं था, गुरु काल के थे, उनकी किताब ज्योतिष एवं काल ज्ञान। और